और उनकी हमरा मुल्क के लिए कुछ हम सब नहायत ही जोश और खरोश और जज्बा हुब्बुल-वतनी के साथ 79वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात मना रहे हैं। मैं इस मुबारक दिन के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों की खिदमत में यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे रहनुमाओं ने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की अजीम नेमत दिलाने और मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने में कौम की रहनुमाई करने के साथ साथ भरपूर जिद्दोजहद किया है। हमारे इन अजीम रहनुमाओं में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम, अशफाकुल्लाह खान और लाला लाजपत राय के नाम काबिल ज़िक्र है। हमारे इन अजीम रहनुमाओं ने इदत पेश करता हूँ जो अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क के इस्लाम वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सकें। हमारे कौंसल ज़िले के तालीम याफ्ता बेरोज़गार जवानों के मसाइल से आगाह है और महकमा जात में पड़ी खाली असामियों को पुर करने की कोशिश जारी है और सैकड़ों बेरोज़गारों को एकेडमिक अरेंजमेंट स्कीम के तहत असातिज़ा की कमी को पूरा करके बच्चों को रोज़गार के मौक़े फराहम कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ़ मज़ामीन के 127 लेक्चरर्स तैनात किए हैं। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बूटी और रियाजी के 850 असातिज़ा भी तकर्रुर किए गए हैं ताकि स्कूलों में असातिज़ा की कमी न रहे। असातिज़ा का ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द ही पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा ताकि ट्रांसफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत लाया जा सके। ये एक खुश आइंद कदम है कि इस साल सरकार ने तालीम याफ्ता बेरोज़गारों को रोज़गार के मौक़ा फराहम करने की गरज से डिवीज़नल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर के खाली असामियों को पुर करने के लिए फार्म भरने का अमल शुरू किया है। इसके अलावा गज़ेट असामियों की भर्ती के लिए यूपीएससी से रुजू किया गया है और भर्ती का अमल शुरू भी हो चुका है। और हमारे यूनिवर्सिटी लद्दाख के जो भी जहाँ भी भर्ती का अमल लाया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, उसको नए कानून डोमिसाइल के नए कानून के तहत उनके तकर्रुरी अमल में लाया जाएगा। पावर ग्रिड से लोड कम करने के लिए 320 स्कूलों सोलर पावर प्लांट से जोड़ कल्चर ने मुल्की और बैनुल अक़वामी मंडी में खुबानी की बढ़ते हुए मांग के पेश नज़र गुरबथंग फार्म में 6 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत पर खुबानी को साफ और पैकिंग करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस वॉशिंग लाइन एंड पैकेजिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें फी घंटा 3 टन खुबानी साफ करके पैकिंग करने की सलाहियत होगी। इसके अलावा इस साल महकमा ने 1.5 मीट्रिक टन ताज़ा खुबानी सऊदी अरब, कतर और कुवैत के मार्केट में बेच दिए है और 15,000 किलो ताज़ा खुबानी मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों में पहुंचा दी गई है।
एक दो दिनों से ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात पर फ्लश फ्लड से जैसे हमारे चिकतन, सुरू, तकपा वग़ैरह में यह फ्लश फ्लड आने से घरों, आपाशी कुलुंग, खेत, फसल वग़ैरह को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके लिए हमने ऑनरेबल LG साहब से और CS चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश किए हैं कि कुदरती आफात को डिज़ास्टर डिक्लेयर करके जल्द से जल्द हमें फ़ंड्स वागज़ार किया जाए ताकि लोगों के नुकसानात का अज़ाला कर सके। और उन्होंने इन प्रिंसिपल माना है, इंशाल्लाह जल्द ही वो हमारे जो डिज़ास्टर डिक्लेयर करके हमें फ़ंड मुहैया करेंगे। मैं हिल कौंसिल की जानिब से UT इंतज़ामिया ख़ासकर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी का ज़िले करगिल की मजमूई तरक्की के लिए मदद और ताउन फराहम रखने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरान बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार साहब, SSP श्री राम R और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इन्हीं की अनथक मेहनत और ताउन से तरक्याती सरगर्मियों की जल्द तकमील मुकम्मल हो रही है। साथ ही मैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और काउंसलर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त अपनी नेक मशवरों से नवाजते रहते हैं। मैं ज़िले में काम कर रहे मीडिया से जुड़े दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ज़िले में रोनुमा होने वाले वाक़यात और तरक्याती कामों की तशहीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं ज़िले में सरगर्म मीडिया अफराद से ये भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने फ़राइज़ को समझते हुए हसास और मनफी ख़बरों की तशहीर से गुज़र करें और सही मानों में मीडिया को जमहूरियत के चौथे स्तून की हैसियत बख्शें। मैं यहाँ ये कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ज़िले के दूर अफ्तादा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले ग़ुलाम हैदर वल्द ग़ुलाम मेहदी साकिन चुस्कोर तेसरू ने यूपीएससी के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके IPS सीट हासिल करके ज़िले का नाम रोशन किया है और साथ ही ज़िले करगिल का पहला IPS होने का शरफ़ हासिल किया है। मैं इनके पूरे ख़ानदान को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं रिंचन याडोल को भी मुबारक पेश करता हूँ जिन्होंने मलेशिया में मुनक़द 10 एशियन पैरा टेक्वांडो चैम्पियनशिप में 2025 में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। हिल कौंसिल इन तमाम खिलाड़ियों का भी हौसला अफजाई करेगी जिन्होंने रियासती, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अनामात और मेडल जीत कर ज़िले का नाम रोशन किया है। आखिर में मैं करगिल के अवाम-उन-नास बिलखुसूस मजहबी, सियासी और समाजी इदारों से इल्तिमास करता हूँ कि ज़िले करगिल को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में हमें आप अपना ताउन पेश करें, क्योंकि जब तक हिल कौंसिल को आप लोगों का ताउन हासिल ना हो तब तक मुश्किलात का बर वक्त अज़ाला मुमकिन ना होगा। मैं दुआओं गो हूँ कि खुदा हम सब को कामयाबी और कामरानी अता करे और हमें अपने कौम और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन। जय हिंद। आगे गुजार चुके हैं। उसके बाद एक और सेकेंडरी स्कूल कारगिल के कैडेट्स सलामी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल के NCC कैडेट्स सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए नेतृत्व कर रहे हैं जरीन चाशी और ताहिरा बानो। लद्दाख पुलिस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं ASI मोहम्मद अब्दुल्ला। लद्दाख पुलिस बैंड पार्टी के ठीक पीछे एक स्टूडेंट्स ऑफ PM श्री हाई स्कूल पोएट, इनके ठीक पीछे सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल लालपुर और साथ में इनके हैं मोहम्मद आमिर।
students of Government Model High School, Lamkot. लखोर खिलाल जिनका हर कदम फख्र है, ये है कल के सिपाही, ये है रोशन सितारे। इस समय ठीक सलामी मंच से गुजर चुके हैं पीएमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनऊ एज फ्लैग बियरर। रोशन कदम, मजबूत इरादे, लेकिन इनका जज्बा कभी नहीं गवर्नमेंट पीएमसी हाई स्कूल को मक्के इस समय सलामी मंच से गुजर चुके हैं। उनके ठीक पीछे रोशन मुस्तकबिल का नक्शा काश, इनके कदम कल के रास्ते दिखाते हैं। बंदाहरी पब्लिक स्कूल कदम सलामी मंच से गुजर चुके हैं। वहदत, तहजीब और तारीख का संगम, बल्ब की चिराग, देश का रोशन सितारे हैं ये। ठीक सलामी मंच से गुजर चुके हैं और इनके ठीक पीछे जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल अंडर द कमांड ऑफ शमीर अली एंड यासिर अहमद असफरी लेवल तालीम और तहजीब के साथी। कारगिल के कैडेट्स सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए एक निहायत ही खूबसूरत नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिस्टोरिक बेमाथम पोलो ग्राउंड में कारगिल की बेटियां गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल के कैडेट्स, उसके ठीक पीछे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल के स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर सुनील अब्बास, हेल्प ले रहे हैं फरियाद। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, ताल से ताल मिलाते हुए, सीना थाने हुए सलामी मंच के सामने से गुजर चुके हैं लद्दाख। उनके ठीक पीछे आ रहे हैं सलामी मंच की तरफ स्टूडेंट्स